के साथ मेनका चौधरी। रुद्रपुर में किच्छा हाईवे के किनारे कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार शाम लगी आग में गोदाम में रखा कबाड़ का सारा सामान जल गया। आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तेज हवाओं की वजह से आग और ज्यादा फैलती चली गई। इसकी चपेट में आकर 2 कच्चे घर जल गए। इस दौरान 6 से ज्यादा कच्चे घर खाली करवाए गए। अल्मोड़ा के बंसर इलाके में जंगल की आग में जलकर 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। ये सभी वन विभाग के कर्मचारी थे। इस घटना पर शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ने 3 सीनियर आईएफएस को सस्पेंड कर दिया। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें अल्मोड़ा के डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया, कंजर्वेटर नॉर्थ कोको रोशे, चीफ कंजर्वेटर कुमाऊं पी के पात्रों शामिल हैं। पात्रों को फॉरेस्ट चीफ ऑफिस से अटैच किया गया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन लापरवाही हुई। सीएम ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में भी किसी ने इस तरह की लापरवाही बरती तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आग को बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया है, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। जंगल की आग बुझाने में लगे 4000 फायर वॉचर का इंश्योरेंस किया जाए। ये बात 6 मई को चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में कही गई। तब अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा था कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों का इंश्योरेंस किया जा रहा है। आईएफएस निशांत वर्मा को ही फॉरेस्ट फायर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन खबर है कि ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात से बहुत नाराज हैं और इंश्योरेंस न करने को लेकर बड़ी कार्रवाई का उन्होंने इशारा किया है। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीजों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। और एक आदेश हमने पहले भी किया था कि इसमें इनके जो वनकर्मी हैं, जो हमारे फायर वॉचर हैं, इन सब का बीमा हो। उस पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है, और कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उद्यान घोटाले में सीबीआई कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब तक 26 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारियों समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा है। यानी इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई अपना काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सरकार करेगी। देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा का कहना है कि कृषि मंत्री का कहना है कि उन्होंने जांच करवाई, लेकिन सच ये है कि सीबीआई जांच ना हो, इसके लिए उद्यान विभाग की सुप्रीम कोर्ट गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री जी आज श्रेय लेना चाह रहे हैं इस सीबीआई जांच का। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप वही मंत्री हैं, आपका वही विभाग है जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गया। इधर उद्यान घोटाले का मुख्य आरोपी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा है, जिसका सीबीआई की तीनों एफआईआर में नाम है। तकरीबन 1 साल पहले जब इस घपले की विभागीय जांच हुई थी, तब भी न्यूज 18 ने हरमिंदर सिंह बावेजा से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था और तब बावेजा ने खुद कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जवाब तो देखो मेरा, शासन देखेगा ना गलत है कि ठीक है।
इधर बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर चुनाव चुनौती होता है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और दोनों चुनाव जीतेगी। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये उपचुनाव है। हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई है, जनता के आशीर्वाद से इसमें भी सफलता मिलेगी। बद्रीनाथ से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुझ पर पार्टी संगठन है भरोसा जताया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार जताता हूं। वहीं उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी का नाम ही विकास है। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, सरकार का, जिले के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ताकत के बल पे मुझको टिकट मिल पाया। जहां तक विकास की बात है, भाजपा का नाम ही विकास है और विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। इधर बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस छोड़कर आए राजेंद्र भंडारी उम्मीदवार हैं, तो मंगलौर में बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जो पहले राष्ट्रीय लोकदल, बीएसपी और एसपी में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास अपनी पार्टी और कैडर के उम्मीदवार भी नहीं है, दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं टिहरी से विधायक और पूर्व कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का कहना है कि ये फॉर्मूला सही है, अगर ऐसा ना होता तो मैं विधायक नहीं होता। देखिए, जिसके पास अपने कैडर के लोग अब चुनाव लड़ाने के लिए नहीं है। बद्रीनाथ में कांग्रेस से आयातित जो है राजेंद्र भंडारी जी, जो धोखा देके पार्टी को गए, उनको टिकट दिया है, और वहां करतार सिंह जी को टिकट दिया है, भड़ाना जी को। वो पहले किसी दूसरे दल में थे, लोकदल से वो आए हैं। तो बीजेपी की आज हालत ये हो गई है कि उनके पास अपने कैडर का कोई कैंडिडेट फिट बैठे तभी तो जीत रहे। अगर फॉर्मूला फिट नहीं बैठता तो लोग जीतते नहीं, और फॉर्मूला फिट बैठा है। किशोर उपाध्याय भी उसी में जीता है। और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद शनिवार को पहली बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। शनिवार शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक राजपुर रोड के निजी होटल में ये मीटिंग होनी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद होंगे। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव पर चर्चा होगी। वहीं रविवार को प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी है। इसमें लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद कमियों पर बात होगी। हमारे प्रदेश की कोर ग्रुप की जो टीम है उसकी एक बैठक होने जा रही है, और दूसरे दिन हमारे प्रदेश की जो चुनाव प्रबंधन समिति थी उसकी एक बैठक होने जा रही है, और लोकसभा वाइज जो हमारे चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी, सह संयोजक जो पूरी टीम थी उनके साथ बैठक होने जा रही है। सोशल मीडिया के जमाने में सेल्फी का क्रेज जानलेवा साबित हो जाता है कई बार, और ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश से, जहां पर इस साल अभी तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लोगों की मौत सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में हो चुकी है। वहीं अगर बीते 1.5 साल की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। उनकी ये बेपरवाही उनके घर वालों को जिंदगी भर का गम दे जाती है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी की गहराई वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। पानी के भंवर में एक बार फंसने के बाद वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई लोग वापस ही नहीं आ पाते और अपनी जान गंवा देते हैं।
नदियों में सेल्फी और रील बनाने की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। वहीं पिछले साल नदी से 225 लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन इनमें से 80 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और ये बेहद ही परेशान करने वाला है। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस और एसडीआरएफ के रिकॉर्ड में दर्ज है। ये लोग स्नान करते हैं और रोज़ कोई न कोई घटना दुर्घटना इनके साथ घटित होती है। कोई बह जाता है या कोई फंस जाता है पानी में। उसके लिए जिला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एसडीआरएफ की अलग अलग जगहों पर जहां की भीड़ ज़्यादा रहती है वहां हमारे एसडीआरएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। फिर भी कई लोग कहीं किनारे उतर जाते हैं जो उन जगहों पर पानी में चले जाते हैं जहां प्रोहिबिटेड रहता है और जहां फोर्स भी लगी रहती है, और उसमें वो सेल्फी खींचने के चक्कर में या रील बनाने के चक्कर में वो लोग पानी के तेज बहाव में आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले बिजनौर में एक युवक हाथी के साथ रील बना रहा था, लेकिन हाथी ने उसे पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड की नदियों में भी जानलेवा रील बनाने के दौरान हादसों में इजाफा हो रहा है। जी, वो क्या होते हैं, लोग थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं और रील्स बनाने के चक्कर में थोड़ी गहराई में चले जाते हैं और उस चक्कर में फिर दुर्घटना घट जाती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि रील इतना मतलब नहीं बनानी चाहिए और थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए इंसान को। और बच्चों को लेके आते बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, आंखों के सामने रखना चाहिए, नज़रों के सामने रखना चाहिए उन्हें। सेल्फी और रील को युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। यकीनन इन्हें देखकर दूसरे युवा भी जरूर प्रभावित होते होंगे। लोग महज चंद लाइक और व्यूज पाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इन घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए जान को जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। नदियों में सेल्फी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और इससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऋषिकेश से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन भी गर्मी की चपेट में है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पंखों की डिमांड नैनीताल में बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से सरोवर नगरी भी गर्मी की चपेट में है। ठंडक देने वाली फिजाएं सूरज की तपिश झेल रही हैं। हालात ये है कि गर्मी ने ऐसा मारा है कि नैनीताल जैसे शहर में पंखों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही। मेरी तो जिंदगी में पहली बार हुआ है नैनीताल में ये तो आज तक इतनी गर्मी हुई नहीं है। जरा सा गर्म होता था तो बर्फ बारिश पड़ जाती थी, अब तो ये माहौल ही दूसरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। पंखों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई, रोज के करीबन 5-10 पंखे बिक ही रहे हैं, बल्कि नीचे तो आ ही नहीं रहा माल, यहाँ पर डिमांड में है। सरोवर नगरी में आमतौर पर तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन अब सरोवर नगरी का तापमान 31 पार जा चुका है। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप हो गया है, तो गाड़ियों के दबाव और जंगल की आग ने तापमान को और बढ़ाया है। हालांकि शहर के जागरूक लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता है कि जो यहाँ की आबो हवा है उसके लिए ही तो नैनीताल में आते थे, यहाँ के लोग शांति के लिए आते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बाबा यहाँ तो वही गर्मी हो रही है जो हमारे वहाँ हो रही है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो गर्मी बढ़ रही है, ये तो हमने भी जो है जब से हमारी पैदाइश नैनीताल की है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके की कभी नहीं देखा। जो पर्यावरण का है ये बिल्कुल असंतुलित हो गया है, तो इसलिए विचार करने की जरूरत है, हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि हम जो है थोड़ा सा अपने पर्यावरण में भी ध्यान दें। बहरहाल जिस नैनीताल में पंखे कभी नहीं देखे, उसी नैनीताल में 60 से 70 पंखे रोजाना बिक रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है। इसे पर्यावरणीय असंतुलन कहें या फिर गाड़ियों का दबाव, जिस कदर से नैनीताल का टेम्परेचर बढ़ा है उससे चिंताएं भविष्य की भी होने लगी हैं।
हालांकि अगर अभी स्टेप नहीं उठाए गए तो भविष्य के परिणाम और खतरनाक होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।